सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाह मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुअद्दबाना अर्ज करूंगा कि आप मोबाइलों में तो सुनते ही रहे हैं, आज आमने सामने बैठे हैं तो थोड़ी देर तवज्जो के साथ सुन लें। हमारे और आपके बीच अभी मोबाइल नहीं आने चाहिए। आपकी तवज्जो इधर हो, इंशाअल्लाह मैं आधा घंटे के अंदर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चला है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। ये तो मोहब्बतें हैं हजरत की कि मैं इतनी देर इंतज़ार करता रहा, वरना मैं काफ़ी देर का जा चुका होता, क्योंकि ये सिर्फ इनका इदारा नहीं, ये हमारा भी इदारा है। और जितना मोहब्बत ये करते हैं मदरसों से, उतनी ही हम भी करते हैं, और उम्मीद है आप भी उतनी करते होंगे। सर न हिलाइएगा, जबान खोल सकते हैं तो बोले, करते हैं कि नहीं मोहब्बत मदरसों से, है ना? ये कितने बच्चे बैठे? सुभान अल्लाह, पहले बोलो सुभान अल्लाह। अब पहली गिनती में कोई बता दे कितने बैठे हुए हैं? ये क्या बात है, कितने? 29 बच्चे बैठे हुए हैं। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे जिसने 29 कुरान के कारी कौम को अता फरमाए। हाँ जी, हाफिज भी कारी होता है। हाँ, मैंने कहा हाफिज भी कारी होता है, लफ्जी माना के एतबार से मैंने सबको एक ही सब में शामिल कर दिया। इसमें हुफ़ाज़ भी हैं, कुर्रा भी हैं। इस इदारे ने 29 फारिग अता किए हैं। अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अब जरा सच्ची बात बताइए, आपका दिल नहीं कर रहा है कि काश इस लाइन में हमारा बेटा भी बैठा होता है कि नहीं? और उम्मीद है कि ये जितने बैठे हैं इनका कोई ना कोई इसमें जरूर है। ऐसा ही है ना? डरो मत, पुलिस नहीं आएगी पकड़ने। ये सुनने का नहीं, सोने का टाइम हो चला है, अब सारे ही सो रहे होंगे। तो आप बोल सकते हैं ना, चाहते हैं कि काश हमारे घर में भी एक कुरान का कारी होना चाहिए, हमारे घरों के अंदर भी एक कुरान की तिलावत करने वाला होना चाहिए। खुदा इन इदारों को सलामत रखे कि जो तिनका जोड़ करके एक घोंसला बनाते हैं, और इसी घोंसले के जरिए बस्ती बस्ती, करिया करिया, नगर नगर, डगर डगर, हर हर कोने तक कुरान की खिदमत करने की कोशिश किया करते हैं। मिंबर रसूल पर ये जो जमात बैठी हुई है, ये वो मुबारक जमात है, अगर इनमें एक बंदा हाथ उठा दे, बाकी आमीन कह दे, तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिंबर रसूल पर शहजादे सरकारे शिमना आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, इनके चेहरे की ज़ियारत हमारे लिए बाइस बरकत है। और क्यों ना हो, मेरे इमाम ने हमें अदब सिखाया है, तेरी नस्ले पाक में है। याद हो तो पढ़े आगे, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ा बड़ा तो पढ़ ही नहीं रहा। तेरी नस्ले पाक में है, पीछे वाले भी पढ़ ले अगर सुननी है तो। तेरी नस्ले पाक में है, तू है नूर तेरा,
तू है ऐने नूर तेरा। और जी हम बरेली वाले से निस्बत रखने वाले लोग, हमने अपने इमाम को कहते सुना है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। आज एक नहीं कई सैयद जमा होने वाले। अल्लाह सलामत रखे हजरत अल्लामा मौलाना जुबैर अहमद साहब से मिला को कि ये इनकी मोहब्बतें हैं कि इन्होंने इतना खूबसूरत चमन सजा के रखा है, ये इनकी मेहनत है और इनकी काबिश है। मैंने कहा था हजरत पिंडाल ऐसा बनाया करो कि लोग पिंडाल को नहीं मौलवी को देखा करें। और यहाँ हम जब से आए लोग पिंडाल का फोटो ले रहे है ना, पिंडाल का ही फोटो ले रहे हैं, कभी उस लाइट के आगे खड़ा कभी उसके आगे खड़ा। भाई नतीजा क्या, नतीजा क्या है? खुदारा ये देखे कि ये पिंडाल सजाया किसके लिए गया है। ये पिंडाल सजाया गया है कुरान वालों के लिए। अगर आज इनका मकाम इतना खूबसूरत लग रहा है तो जन्नत में इनका मकान रब ने कितना खूबसूरत बनाया होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई कुरान वालों पर लगाई, जिन्होंने अपने बच्चों से मजदूरियां नहीं कराई बल्कि कुरान की मोहब्बत में मदरसों के हवाले कर दिया। वो माए मुबारकबाद के लायक है जिन्होंने ऐसे बेटों को दूध पिला के जवान किया है, जो जवानी में दुबई और कोयत के सूटकेस और कंबल ला करके नहीं बल्कि सुबह मदरसे से माँ बाप को जन्नत का सर्टिफिकेट जाके देने वाले हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बहनों को जिन्होंने उन भाइयों के जूते साफ किए हैं, जो हाथ पकड़ के बहनों को जन्नत के दरवाजे तक लेकर के जाएंगे। ऐसे बहन भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों की खिदमत की है, जिन्होंने अपना दिन भी कुरान के लिए नाम कर दिया है और अपनी रात भी कुरान के नाम कर दी है। इनकी अजमतें, इनकी रिफतें मेरी औकात क्या है मैं बयान कर सकूं। बस इतना समझ लीजिए, जब कयामत का दिन होगा अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ जमीन के उस कोने कोने की मिट्टी उठा के लाओ जहां पे कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ा करते थे, जहां इनके कदम रखे जाते थे, जहां बैठ करके ये कुरान की तिलावत करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज मेरी कौम इन्हीं कुरान वालों को कोई ज़कात और कह के आवाज देती है, कोई चंदे वाला कह के आवाज देती है, कोई यतीम कह के आवाज देती है, कोई लावारिस कह के आवाज देती है। और मिंबर वालों से भी गुजारिश है, अपने इश्तिहारों में इन्हें लावारिस न लिखा जाए, इन्हें यतीम न लिखा जाए, इन्हें बेसहारा न लिखा जाए। ये जो 29 तलबा बैठे गए ये लावारिस नहीं है, खुदा की कसम इनकी अजमतें तो ये है, इनका वारिस खुद काबे वाला भी है, मदीने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये लावारिस नहीं है, लावारिस नहीं है, ये वो है जिनका वारिस काबे वाला भी है और जिनका वारिस मदीने वाला भी है। अगर कोई ये समझता हो कि मैं चंदा ना दूं तो मतबख बंद हो जाएगा, मैं पैसा ना दूं तो ये फाके से मर जाएंगे, तुम्हें नहीं पता है मेहमान तेरे घर आता है तो तुझे फिक्र होती है, जब ये हुजूर के घर में आए हैं तो जिम्मेदारी मेरे नबी की है। सारे अमीर अपनी तिजोरियों को ताले लगा दो और कोशिश करके देख लो कि इनकी तालीम बंद हो सकती है कि नहीं। खुदा की कसम 1400 साल की तारीख गवाह है, सुफ़ा वाले भी पढ़ के गए थे और इस इदारे वाले भी पढ़ के जाते रहे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिअतुर रज़विया गौसुल उलूम, जिंदाबाद, मुफ्ती साहब कुल हक है। अगर 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 क्या कहने, मैं बड़ी तेजी से बात पूरी कर रहा हूँ, अगर आपके पास मौलाना जुबैर का फोन पहुंच जाए, इनमें से किसी आलिम का फोन पहुंच जाए तो बदमाशी ना दिखाना। हाँ क्या बात है मौलाना, का पिछले साल आपकी 500 की रसीद थी, का भी टाइम बहुत है, ले लेना, भागे जा रहे तुम्हारे 500 रुपए। सुन और कान खोल के सुन, अगर कोई आलिम तेरे दरवाजे पे आया है ना तो ये आलिम की खुशनसीबी नहीं, तेरी खुशनसीबी है। अल्लाह, बहुत बड़ी बात, तेरी खुशनसीबी है, बहुत बड़ी बात। मैं एक जलसे में गया था, एक जलसे में मेरा जाना हुआ तो उस मदरसे के मोहतमीम ने मुझे अपना घर दिखाया। उसने कहा मैंने अपने घर की चौखटें बेच दी, दरवाजे उखाड़ के बेच दिए, मेरे घर में भैंस पलती थी वो भी बेच दी। मैंने कहा किस लिए?
कहा ताकि ये कुरान पढ़ने वाले वाकई से ना रह सके। और मैंने उसका चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रहा था, मेरी आंख में आंसू आए। उसने मेरे कंधे को पकड़ के कहा, मौलवी तू क्यों रोया? कहा मैंने कहा यार मैं इसलिए रो रहा हूँ, अगर कोई मेरे लिए 10 रुपए खर्च कर दे, मेरा जी चाहता है उसे सीने से लगा लो। तूने नबी के लिए घर लुटा दिया है, मदीने वाला तुझे कितनी दुआएं देता। क्या कहने हजरत, वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह। हम मौलवियों को औकात दिखाने की कोशिश करते हैं। सुनो, घमंड है ना पैसे पे, जेब में रख अपना पैसा। हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अगर आपका लग गया है ना कोई पैसा इनकी खिदमत में, सिर्फ इनकी खिदमत में, तो मैं कहता हूं मुकद्दर के धनी हो, किस्मत के ताजदार हो, क्योंकि ये सिर्फ कुरान वाले नहीं, ये जन्नत वाले, ये जन्नत वाले। आपको यकीन ना हो तो एक दलील दूं। आपने इदारा देखा, क्या नाम है मदरसे का अपने? अल-जामिअतुर रस्विया, अल-जामिअतुर रस्विया गौसुल उलूम। कितने बच्चे बाहर के रहते हैं? कितने? 200, सुभान अल्लाह, 200। जोर से सवा, सब बोले सवा 200। एक इदारे में कितने सवा? अगर एक घर के अंदर 12 मेंबर हो तो 12 लोगों को पालने के लिए कम से कम 4 को कमाना लाजिम होता है। अल्लाह हक है, बहुत बड़ी बात, ठीक है ना, सच्ची बात। 12 लोगों को पालने के लिए गांव के अंदर 4 लोगों को मेहनत करना जरूरी है। और शहर दिल्ली जैसा हो तो 12 को जीने के लिए 12 ही को मेहनत करना जरूरी है। अगर शहर हो तो ठीक है ना, कम से कम कितने लोगों को? 12 में से कितने? 4। सलाम करो इन मदरसे वालों को, ये 12 का इंतजाम नहीं करते, 225 का इंतजाम रखते हैं। और ये नहीं कि 24 घंटे में एक बार खिलाते हो। लगा सकते हो अंदाजा? तेरी मेरी कुटियां खाली हो जाएंगी, लेकिन 50 बच्चे नहीं पाल पाओगे। ये 225 जो पल रहे हैं ना, ये तेरी मेरी ताकत नहीं है, मदीने वाले की निस्बत से पल रहे हैं। मदीने वाले की निस्बत से पल रहे हैं। 225 एक टाइम में खाना खाएं, 2 टाइम के 450, कितने? 450। सब्जी खेल लो और किसी को पढ़ने की तौफीक करें। 2 बजे तक पबजी खेल रहा, 11:30 बजे सोकर उठ रहा। अब्बा से कहा तूने नहीं उठाया? कि मेरी भी आंख नहीं खुली थी। तेरी क्यों नहीं खुली? कि 4 बजे तक मैंने भी फोन चलाया। अब उन नस्लों को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, 225 के डबल कितने होते हैं? आप ना बोलना, आप बता चुके। बाकी बोले कितने? 450। और कितने ही और कर लो, 225। 225 बढ़ाने हैं सिर्फ 600। जल्दी जल्दी बोलो, 600, 675। एक दिन में 675 लोगों का खाना। 300 की बारात आती है ना, तो 6 महीने से चावल इकट्ठा करना पड़ता। अल्लाह अल्लाह। आप हिसाब लगाओ, मैं समझाना चाह रहा हूं। 300 लोग बारात में आते हैं तो 3 महीने से मेहनत हो रही है। 12 नहीं बल्कि 25 घर वालों से कहा जाता है बेटे बारात को खाना खिलाना है, बेटे मेहमानों का ख्याल रखना है। लेकिन आके देख तो सही, जैसी सुबह होती है वैसी दोपहर होती है, जैसी दोपहर होती है वैसी की शाम होती है, जैसी शाम होती है वैसी सुबह हो जाती है। आप कहोगे कैसे? तो फिर बरेली वाले ने कहा था हिसाब ना लगाना, लगा नहीं पाओगे। अगर समझना है तो बस इतना समझ लो, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा जामिअतुर रज़विया गौसुल उलूम, बानी व सरबराह आला मौलाना जुबैर हनीफी साहिब किबला। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक हजरत, माशाअल्लाह हक है। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। है जी, ये कुछ लोग चुप्पी मारे बैठे। नहीं, ठंडी ज्यादा है,
मैं साइंटिस्ट भी हूं। तुम जोर से बोलोगे गर्मी लगेगी जैसे मुझे लग रही। हक है हज़रत। गरमाई आएगी। बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से। रसूल अल्लाह। ये पीछे वाले आवाज किधर ले जाना चाह रहे हैं? इससे ज्यादा शोर मैयत की रोटी में सुन्नी मचा देता है। कह रहा हो जी मुझे ना मिली बोटी, इधर दे प्लेट। मैयत की रोटी में शोर मचा, और जलसे में मर जाते हैं आके। बोले बोले यहाँ इतनी जोर से बोलो। मैं नौजवानों से कहूँ, बूढ़ों से क्या कहना, वो तो अकड़ गया है दरख्त, वो कटे गई, अब सीधा नहीं होना है ना। मैं जवानों से कहूंगा, जवानों आज जश्न कुरान है, इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। घर जाओ, माँ पूछे आवाज का क्या हुआ, कहना माँ जिन पे पैसे थे उन्होंने पैसे लगा दिए, मुझ पे आवाज थी, मैं कुरान के नाम आवाज उठा के आ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने सलामत रहे। ये मेरे आगे तो अच्छे लोग माशाअल्लाह। मैं तकरीर करता रहता अगर तुम फ्लाइट रुकवा देते। खैरियत है सारे लोग है जी? बात समझ में आ गई इतनी कि ये कैसे पल सकते हैं हुजूर के सदके में, और हुजूर कैसे पालते हैं। सुन भाई, 10 रुपए का चंदा दे के मदरसे को छाप के कहने वाला क्या कराया? 10 रुपए लिए थे हजरत। 20 रुपए दे के कह रहा मौलाना 20 रुपए लिए थे, काम किधर हुआ 20 रुपए का? अल्लाह अल्लाह। लिमिट में रहे, औकात में रहे। अल्लाह। तुझसे अपने बेटे की 5 रुपए की टोपी नहीं खरीदी जाती, इन्हें तो 225 बच्चों को बाप बन के पालना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद। ये कहाँ रहते हैं? ये मदरसे में। मेरे भाई ने बताया कि बोले कोयत से आपको सुनने के लिए आया हूं। मैंने कतर से बोले वहां बहुत सुनता हूं आपको। जितने भी परदेश में परदेसी रहते हैं ना, उनके लिए भी हाथ उठा के दुआएं किया करो, इसलिए कि जो परदेश काटते हैं ना, वो अपने परिवार की खिदमत के लिए परदेश काटा करते हैं। बड़ी कुर्बानी होती है, बड़ी कुर्बानी होती है। कहाँ रहते हैं ये सारे लोग? जल्दी जल्दी बोल दो यार। मदरसे में। इनके बेड है? बेड नहीं है भाई? बताओ। हमारे बच्चे कहां सोते हैं? बेड। अच्छा बिस्तर होता है ना, और सुबह उठते हैं तो ठंडा पानी मिलता है कि गर्म? जल्दी बोलो। गीजर लगा होता है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी आप कंडीशन देखें, माँ सुबह उठाती है, गर्म पानी गीजर का होता है, बच्चों को मुंह धुलाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, और खुदा की कसम लेटने के लिए VIP गद्दे होते हैं, एयर कंडीशन रूमों में हमारे बच्चे सोते हैं। और वही हमारा स्कूल का बच्चा अगर 2 मिनट के लिए नंगे पैर फर्श पे आ जाए, नाक बंद होती है, थोड़ी देर खेल लेता है तो उसकी पसली जाम होने लगती है, अगर जमीन पे लेट जाए तो उसको ठंड लग जाती है। माँ बाप लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, हाय मेरे लाल को क्या हो गया है? डॉक्टर ने आला लगाया कि जमीन पे लेटा था, इसको सर्दी लग गई है, मगर आओ उठाओ कुरान की कसम, चलो मेरे साथ मदरसे में। ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, जब ये बिस्तर पे लेटते हैं, इनके लिए आलीशान बिस्तर नहीं होते हैं। कितने बच्चों के बिस्तर इतने पुराने होते हैं, अगर ऊपर पैर रखो तो नीचे की सर्दी ऊपर महसूस होती है। कई बच्चों के गद्दे 6-6 साल पुराने होते हैं और उसी के साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन तारीख गवाह है कई बार सोते सोते ये बिस्तर से नीचे चले जाते हैं। हम अगर घर पे सोते हो, कंबल गिर जाए, माँ उठा के रजाई चेहरे पर डाल देती है, बाप रजाई संभाल देता है, लेकिन जब से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है, ना कोई रजाई संभालने वाला है, ना कोई बिस्तर पे लेटाने वाला है। कितने तो सोते सोते नीचे चले जाते हैं और उसी फर्श पे सोते सोते फजर की अजान होती है, बल्कि कितने तो कुरान वाले फजर से पहले उठ जाते हैं और ठंडे ठंडे पानी से वुजू करते हैं। अब पूछो मौलाना जुबैर से, इनमें से कितने बच्चों को निमोनिया हुआ है, कितनों को पसली चली है, कितनों को ठंड लगी है, कितने सर्दी की वजह से मरे हैं। ये कहेंगे एक भी ऐसा केस नहीं आया है, कोई भी आज तक सर्दी की वजह से मरा नहीं है। मैं कहूंगा बताओ तो सही, अगर यही बच्चा घर पे रह करके नंगे पैर चल ले तो ठंड लग जाती है, और यही मदरसे में रह के ठंडी जमीन पे रखे, ठंडे फर्श पे रखे, बीमार क्यों नहीं होते? तो मदीने से आवाज आती है, नादान सोच, जो घर पे रहते हैं उन्हें माँ बाप संभालते हैं, जो मदरसे में रहते हैं उन्हें रसूल पाक संभालते हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत जरा बुलंद आवाज से जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हर उस बाप को जिसने अपना बेटा कुरान के नाम कर दिया है। इतनी आसानी से कुरान नहीं आता है, कम से कम एक आयत को 1000 मर्तबा रटना पड़ता है, तब वो जबान पे जारी होती है, तब वो जबान पे जारी होती है। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने बेटे कुरान को दे दिए। वो माए मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने अपने लाल कुरान के नाम कर दिए। मजाक है औलाद छोड़ना। ये जितने बैठे हुए हैं ना, एक एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं होगा जिनकी जुदाई में माँ बाप रोए ना होंगे। हम सभी, हम परदेश काटने वाले लोग सभी ने मदरसा जब ज्वाइन किया है, हमको सबको वतन छोड़ना पड़ा है। लोग खेल समझते, तमाशा समझते। उस माँ से पूछ जो बेटे को चूमे बगैर सोती नहीं, वो कैसे एक बेटे के बगैर 3 साल काट गई। उस माँ से पूछ जो कभी बेटे को देखे बगैर एक दिन नहीं गुजार पाती, 2 मिनट के लिए बेटा गायब हो जाए, माँ दुपट्टा सर पे रख के रोड पे आ जाती है, मेरा गुड्डू देखा हो तो बताओ, मेरा लाल देखा हो तो बताओ। उस माँ की कुर्बानियों को सलाम यार, जिसने 6 साल के लिए बेटा कुरान के लिए भेज दिया। जा, मेरी मोहब्बत से ज्यादा कुरान की मोहब्बत लाजमी है। ऐसे ही औलाद कुरान की कारी नहीं बनती, ऐसे ही बेटे कुरान वाले नहीं बनते। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो कभी मदरसे में आके बच्चों के सर पे हाथ रख के बेटा कह के आवाज देते हैं। आप तावीज लो, तुम्हारी मर्जी है, डोरियां गले में लटकाओ, तुम्हारी मर्जी है, पानी छिड़को बदन पे कफन पे, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर बरकत चाहते हो ना, तो कभी मदरसे आके कुरान वालों को भी सीने से लगाया करो, आया करो कभी मदरसे, और कभी कुरान वालों को बेटा कह के आवाज दिया करो। 4-5 दिन हो गए, एक दस्तारबंदी के जलसे में मैं गया था, तो मुझे मदरसे के सदर ने बताया कि ये जो बच्चा है ना बीच में जो बैठा है, ये बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है और कुरान का पूरा हाफिज हो गया है। उसका चचा फट कर रोने लगा। मैंने कहा बात क्या है? कहा एक ख्याल रुलाना है, काश अगर बाप होता आज कितना खुश होता। मैंने उसे सीने से लगा के कहा पगले, तू इतना जमीन पे खुश नहीं हो रहा है जितना इसका बाप आज कब्र में खुश हो रहा हो। जिसने प्लॉट पीछे छोड़े, बिजनेस के रास्ते छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, उसने बेवकूफी की जिंदगी गुजारी है। और सबसे अक्लमंद वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जा रहा है। ये कुरान वाले बैठे, अल्लाह तौफीक दे, इनकी खिदमत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। कभी आया करो मदरसे, किसी को बेटा कह के आवाज दो। देखो मैं जानता हूं अक्सर गरीब बच्चे ही मदरसे में पढ़ने आते हैं। अमीर का तो बच्चा पैदा कह रहे डॉक्टर बनाना, पुलिस वाला बनाना, ताकि सबसे ज्यादा हराम खाए, डॉक्टर बनाना ताकि सिरिंजों में पानी भर के लगाए, लूट ले कौम को। सुने, अमीर दौलत की तरफ भागते हैं, गरीब दीन की तरफ जाया करते हैं। आया करो कभी मदरसे, देखो कुछ बच्चों में सर्दी में भी गर्मी के कपड़े होते हैं, है ना हजरत? किसी का कुर्ता यहां से फटा है, किसी का पैजामा फटा है, इतने हल्के कपड़े कि जिन्हें हमारे बच्चे पैर में डालना गवारा नहीं करते, वो कुरान वाले पहन के घूमते। कभी आओ और तुझे लगता है कि बाप को कब्र में राहत मिले और बाप कब्रिस्तान में, पकड़ कुरान वाले का हाथ, इजाजत ले कारी साहब से, का हुजूर का ये मेहमान अब मेरा हो गया है, ये जब तक यहां पड़ेगा इसका खर्चा मैं उठाता रहूंगा। इतना क्या, मेरे हिसाब से एक बच्चे का खर्चा साल में 12,000 लगभग, मतलब का खर्चा कितना? जोर से बोलो, मर क्यों गए हम लोग? कितने? और कोई नौजवान ऐसा नहीं होगा जो अगर मसाला खाता है तो महीने में 2-3 हजार का न खाता है कि नहीं? क्लियर है? अब मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा जो परदेश रहते हैं, जो मुश्किलों में रहते हैं,
पैसे लेके दुआएं देने वाले बहुत मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले बहुत मिलेंगे, कलेजा ठंडा करके दुआएं देने वाले कुरान वालों के अलावा कहीं और नजर नहीं आएंगे। आप परदेश रहते हो ना, तो आप कोशिश ये करो कि आपके पीछे दुआएं देने वाला हो। आप एक बच्चा कुरान वाला ले लें, एक बच्चा, और कहना इसका 1 साल का खर्चा मेरा है। साल में कितने होते हैं? महीने बोलो। और साल का खर्चा कितना बताया मैंने? तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, है ना? लेकिन परमानेंटली एक हुजूर का मेहमान आपके घर पे खाना खाता रहे, ये कितना बड़ा एजाज है। और ये काम मैं मिंबर वालों से भी कहूंगा, आप भी करें, हम भी करें, और आप भी करें। जो करते हैं वो तो करते ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं करते या आप नहीं करते, मैं कह रहा हूं जो नहीं करते वो भी करना शुरू कर दे। क्यों? वजह बताऊं। एक शख्स था, रोजाना 1 रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता था। कितनी? जल्दी बोलो, जल्दी से, 2 मिनट रह गए। कितनी? 1 रोटी अल्लाह के नाम पे सुबह में सदका करता। एक दिन सोया, ख्वाब में हुजूर आ गए। आका ने फरमाया क्या बात है, रोज खुदा की दावत करता है, हमें भूल जाता है? कदम पकड़े, कहा महबूब खुदा की दावत कब की मैंने? अल्लाह तो दावत खाने से पाक है। तो मेरे नबी ने फरमाया क्या तू रोजाना 1 रोटी खुदा के नाम पे नहीं देता है? उसने कहा जी देता हूं। तो फरमाया जब तू 1 रोटी खुदा के नाम पे देता है ना, तो तुझे रब की दावत का सवाब मिल जाया करता है। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा हुजूर आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने कहा मेरी दावत का आसान तरीका है, जब भी तेरा जी चाहे ना कि तू मेरी दावत करे, तो थोड़ी सी सब्जी ले, थोड़ी सी रोटी ले, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान वाले रहते हैं, जाके ये खाना किसी एक कुरान वाले को खिला दे। जब रब के नाम पे रोटी बांटेगा तो रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब कुरान वालों को खिलाएगा मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। वरना हकीकत क्या जानते हो? अगर किसी ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया हो तो धोखे में मत रहना। मैं साफ बात जानता हूं, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। उठाया प्लाट में से, सटक गए। हजरत उस्मान गनी जिन्हें बार बार जन्नत की बशारत मिली है, वो भी कब्र को देख के रोते थे। किसी ने कहा था दामाद नबी हो, साथ में गनी हो, और साथ में हुजूर ने आपको जन्नती होने की बशारत दी है, फिर कब्र देख के क्यों रोते हो? तो आपने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। अगर ये आसान तो सब आसान, और अगर ये मुश्किल तो सारा ही मुश्किल। पूरी जिंदगी मौलवियों को गाली देते रहे, और अब कह रहे हाफिज जी अब्बा की कब्र पर कुरान पूरा करवाना हक है, हक है। पूरी जिंदगी कुरान वालों को गाली दी गई, पूरी जिंदगी इन वालों को हकीर कहा गया, पूरी जिंदगी मदरसे वालों को जलील किया गया, और अब इन्हीं के बच्चों को ले जाके कब्र पे बिठाओ। तुम्हें क्या लगता है अगर कुरान शफाअत कर सकता है तो कुरान शिकायत नहीं कर सकता? बिल्कुल। बताओ मुझे, कुरान शिकायत नहीं कर सकता है? कर सकता, शिकायत भी कर सकता है और शफाअत भी कर सकता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, कब्र पे पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि अपनी जिंदगी में कुरान और साहिब कुरान का एहतराम किया जाए। आप ये बात गांठ बांध लीजिए, कुरान का भी एहतराम किया जाए और कुरान वालों का भी एहतराम किया जाए। मरने के बाद अब्बा की कब्र पे पूरी जिंदगी अब्बा ने गाली बकी और पूरा कुरान पढ़वा के कह रहा जी मैंने रात अब्बा को जन्नत में देखा। ले भाई, अब्बा भी इसका देख भी यही रहा, क्या कुछ भी ना, पूरा कुरान खत्म करवाया था अब्बा की कब्र पे। पूरा कुरान ना मौलवी खत्म करा ले कब्र पे। अगर जिंदगी में कुरान वालों की इज्जत नहीं की होगी तो कब्र में खैरियत नहीं। अल्लाह कह देगा मालिक मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, ये मेरे पढ़ने वाले को ज़काती कहता था, खैराती कहता था, मुल्ला जी कहता था। हक है बेशक, पीछे कुरान वालों का बैठा था। हक है बेशक। इसलिए आपसे गुजारिश है कुरान वालों की इज्जत करो। मुझे बात याद आ गई है, वक्त मेरा पूरा हो गया, लेकिन ये बात बता दूं ताकि उन लोगों को पता चल जाए जिन्होंने खर्च किया है कुरान वालों पे। बता दूं या रसूलुल्लाह
वालों को खिला के बैठे तो भी डट के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। हाँ जी, बड़ी हल्की आवाज निकल रही, भूख लग रही, मुझे तो खा के भी भूख लगने लगी, नंबर ही इतनी लेट आया, आपको भी लग रही होगी ना? चलो खुल के बोलो जरा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़े फायदे। आज ही यहाँ बैठे, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जन्नतियों की भी लाइन लग जाएगी, जहन्नमियों की भी लग जाएगी। जन्नती लाइन में कुरान वाले दिखाई देंगे, जहन्नमी लाइन में एक बस्ती का एक बंदा खड़ा होगा, वो इन्हें देख के कहेगा आप जी इधर देखें जरा, इधर क्या बात है, पहचाना मुझे? कहा नहीं। कहा मैं वो हूं जिन्होंने एक दिन तुम्हारी जेब में पार्ले ला के डाला था और मैंने कहा था हाफिज जी से मेरी तरफ से खा लेना। कहेंगे अच्छा पहचान तो लिया। कहा मुझे आज उस पार्ले का बदला चाहिए। पार्ले जी, समझ में आ गई? का उसका बदला चाहिए, या एक गिलास पानी पिलाया था, एक प्लेट चावल खिलाए थे या खाना खिलाया था, उसका बदला चाहिए। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कर दो, इसे आवाज दो। का क्या चाहिए? तो वो कहेगा कि मुझे जन्नत में जाना है, तुम जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो। अब ये हाफिज यहीं रुक जाएगा, जो आगे वाले वो जन्नत में चले जाएंगे और जो पीछे खड़े वो रुक जाएंगे। पीछे वाले शोर मचा के कहेंगे और लाइन क्यों रुक गई है, आगे क्यों नहीं चलते हो? रब फरमाएगा फरिश्ता पूछो तो सही, ये जाने वाले जा क्यों नहीं रहे हैं? एक फरिश्ता आके दरियाफ्त करेगा लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ती है, तो वो जो हाफिज कुरान आके खड़ा होगा कहा मैं तो जन्नत में जाना चाहता था, लेकिन ये जो जहन्नम की लाइन में खड़ा है ये आगे नहीं जाने दे रहा है। कहा ये क्या कह रहा है? कहा इसने एक मर्तबा खाना खिला दिया था, एक मर्तबा पानी पिला दिया था, आज उसके बदले में जन्नत मांग रहा है। रब से जाके फरिश्ता कहेगा मालिक झगड़ा जन्नत कहाँ के पड़ गया है? एक शख्स ने जिद कर ली है कि उसको जन्नत चाहिए। कहा कुरान वाले से पूछो वो क्या चाहता है? फरिश्ते आके पूछेंगे बता तेरी क्या राय है? वो कहेगा मालिक से कह दो मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इसको लेके नहीं जाऊंगा। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, वो करीब 70 माहों से ज्यादा प्यार करने वाला, 70 माहों से ज्यादा बंदे से मोहब्बत करने वाला, वो कहेगा फरिश्तों उससे कह दो बात एक की नहीं है, वो पूरी लाइन को देखे, वो जिसे जिसे कहता जाएगा खुदा उसको जन्नत देता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल औलिया मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का हाथ मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। और बरेली वाले ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। ये भी एक कलमिया है। सही बात ये है कि मसला के आला हज़रत चंद मसाइल में घेर के रख दिया गया और चंद लोगों का बना के रख दिया। हाँ ये भी एक कलमिया है, चंद लोगों का रह गया है और चंद मसाइल में मसला के आला हज़रत उलझ गया। वरना मसला के आला हज़रत तो ये भी है ना, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। ये भी मसला के आला हज़रत है। और सुनो लोगों ने अपने हिसाब से तारुफ कराया आला हज़रत का, हाँ अपने हिसाब से, अपने हिसाब से जिसका जो सिस्टम सेट था ना वही वाला करा दिया। अब कोई वहाबी के खिलाफ बोल रहा तो पूछा आला हज़रत कौन है? कह रहा किल के रजा है खंजरे खुखार पर खुमार आधा से कह दो खैर मनाए नशर। आदमी सोच रहा आला हज़रत कसाई थे। हाँ अपने अपने हिसाब से। सही बताऊं इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। हक बेशक। ये कराओ आप आला हज़रत कौन? ऐसे बताओ इस सदी के सबसे बड़े सूफी को आला हज़रत कहा जाता है। और उस सूफी की शान ये थी कि पूरी जिंदगी मेरे इमाम पे ज़कात फर्ज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जितना आता था सारा कुरान वालों पे खर्च कर दिया करते थे। ज़कात गुजरने, ज़कात फर्ज होने के लिए साल गुजरना शर्त है माल पर, और कभी आला हज़रत ने इकट्ठा किया ही नहीं। पूरा मंसर इस्लाम अपने बाप की जमीन से चला गया। किसी ने कहा भी था एक दीवान लिख दो, किस पे? नवाब साहब पे है।
कहाँ के? नानपारा के। क्या मिलेगा? का इतना चंदा मिल जाएगा, साल भर मंजर इस्लाम चलेगा। इसे कहते हैं तवक्कुल अल्लाह और इसे कहते हैं गुलामी रसूल। नजराने लेने के लिए आला हज़रत का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चंदे लेने के लिए आला हज़रत का क्या बात न करो। तबलीग दीन के लिए आला हज़रत का नाम इस्तेमाल होना चाहिए। बेशक हक है, बहुत गौर से सुनिए। का लिख दो। बेशक हक। फिर उन्होंने क्या लिखा? वो कमाल हुस्न हुजूर है, क्या बात के गुमान नक्श जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा गैर के धुआं नहीं। बैठा हुआ टिक टिक की बांध तक रहा है। लगता है अब नवाब साहब का नाम आए, अब आए, अब आए। अब जो कलम उठा के रजा का नाक से फारिग हुए, अब खाल उधेड़ने की बारी थी। आपने कहा करुमत में अहले दुआल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कता हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत सवाद आज़म है, ना ये चंद लोगों में है और ना ये चंद लोगों का है, ये सवाद आज़म है। हर उस जगह मसलक के आला हजरत के जहां ये नजरिया है कि उन्हें देखा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, हक है, बेशक यूं तशरीह होनी चाहिए आला हक है, बेशक हक है, बेशक। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नमी, बोले, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नमी। मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया, जाने न दिया। ओ भाई नेक काम कर जाओ। कब्रिस्तान जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? जरा जल्दी बता दो भाई। सारे ही जाते हैं? जो नहीं जाते अल्लाह उन्हें चार कंधों के जरिए ही पहुंचाएगा। जाना जरूर है। दुआ नहीं की है, बताया मैंने भाई। याद रखो, जाकिर इस्माइली साहब, अजमत रजा भागलपुरी साहब, हुजूर सैयद साहब के बिला, इनकी तो खैर बात ही अलग है। इनसे पूछो कुरान हम तक पहुंचा कैसे। बेशक। मैं वक्त होता तो बात करता कि कुरान यहाँ तक कैसे आया है, हक है, बेशक। फिर लगता कि कुर्बानी किसे कहते हैं, मैं बताता। लेकिन अभी कुछ बताना चाह रहा था मैं, जहन से बात निकल जाती है फौरन। ये बहुत बड़े बड़े लोग मिंबर शरीफ पे बैठे हुए, बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। कब्रिस्तान जाते हैं? बहुत डर के बोल रहे हो। जाते हो कि नहीं? किस दिन? जुमे के दिन जाया करो। जुमा के दिन खाली शबे बरात और शबे कदर में जा रहा, अब्बा की कब्र पे अगरबत्ती लगाई और कह रहा हो बड़ी खुशबू आ रही है अब्बा में से। ले भाई सुनो, इन्हें कुरान नहीं पढ़ाओगे तो ये कब्र में आग ही लगाएंगे। बेशक। शबे कदर में ना अब्बा की कब्र पे चूना फेर दिया, जो घास के समय से वो फोड़ दी, उन्हें काट दिए। कह रहा क्यों? कि अब्बा की कब्र साफ रहनी चाहिए। जो थोड़ी बहुत तस्कीन मिल रही थी हवा घास की तस्वीर है, वो भी ले आया बेशक। और चूना फेर दिया ताकि इस पे घास जमे ही नहीं। पूरी लाइटिंग कर देता कब्रिस्तान में और कह रहे हमारे गांव के कब्रिस्तान देखे मजा ना। मैंने क्यों? और सब में बला भी बलाते। मैंने कहा तेरे यहाँ के मुर्दे ऊपर डालते। सही बताओ। हक है, बेशक। ये उलमा बैठे हुए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हक है, ऊपर के उजाले से अंदर के अंधेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हक है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम कदम है है राहे राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। पड़ेगा फर्क। ऊपर 1000 लाइटें लगा लो, ऊपर सुबह से शाम तक घास खोदी, मगरिब के टाइम जनरेटर में हैंडल मारा और अब्बा की कब्र पे बलब 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 बलब। अंदर से अब्बा चीख के कह रहा बेगैरत, ये तूने हजारों लाइटें लगाई है, ये सुबह से झाड़ू लगा रखा के तो पता इससे मुझे क्या मिल गया है। तेरी 1000 लाइटों से मेरी कब्र को कोई राहत नहीं मिली है। अगर तुझे कब्र में उजाला करना था तो ये लाइटिंग न करता, ये जनरेटर न लगा
लगाता, ये अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ न लेके आता। अगर तू आया था तो कुरान पाक की कोई छोटी सूरत पढ़ के सुना के चला जाता। उस छोटी सी सूरत के सदके में तुझे राहत मिल जाती, मुझे कब्र में खुदा की रहमत मिल जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया मेरे अजीज, खर्च करो, कुरान वालों पे लगाओ। मैंने कहा कब्रिस्तान जाते हैं ना, आपने कब्रें देखी होंगी, वहां टूटी हुई भी होंगी, फूटी हुई भी होंगी, गली हुई होंगी, लकड़ी भी दिखती है, कफन भी दिखता है, हड्डियां भी दिखती है। ये सारी क्वालिटियां कब्रों में है। तुम्हें क्या लगता है वो जितनों की कब्रें हैं, क्या उनका कोई वारिस नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, वो पैसे वाले नहीं थे? हम तुम्हें पे तो बट बट के 2-2 बीघे रह गई। वो जो कब्रिस्तान में लेटे वो 100-100 बीघे के मालिक थे। हिसाब लगा लेना, अपने बाप से पूछना, वो 100-100 बीघे के मालिक थे। हमारी बटते बटते 2-2 रह गई है। जब 100 बीघे वाले की औलाद अपनी ना हुई तो 2 बीघे वाले की औलाद अपनी हो सकती है? बताओ। फूल डालना तो बड़ी बात, जिस औलाद को बाप की कब्र पे मिट्टी डालने का वक्त ना हो वो तेरी कब्र पे फूल डालेगा? इसलिए अपने जीते जी काम कर जाओ ऐसे कि कोई कब्र पे ना भी आए ना तो कोई हाथ ना भी उठाए, सवाब तुम्हारी कब्रों में आता रहना चाहिए। और वो काम का तरीका यह है कि अपना पैसा कुरान वालों पे लगाओ। फर्ज कर लो तुमने एक बच्चे पे 12,000 लगाए, उसने 12 बच्चों को पढ़ाया, उन 12 ने फिर हर एक ने 12 को पढ़ाया, फिर उन 12 में से हर एक ने 12-12 पढ़ाए। अब बताओ कयामत तक कितने कुरान वाले पढ़ते रहेंगे? अब देख, खुदा की रहमत जब देती है तो ऐसे देती है, तूने एक को पढ़ाया था, अल्लाह तुझे लाखों के कुरान पढ़ने का सवाब पहुंचाता रहा। हक है बेशक, लग जाओ, हक है बेशक, लग जाओ, इनकी खिदमत में लग जाओ और फिर देखो इंशाअल्लाह मरने का मजा भी और है और जीने का मजा भी और आएगा। इनकी खिदमत कीजिएगा। अल्लाह करे हर घर में ऐसे कुरान के कारी पैदा हो, हर घर में ऐसे कुरान वाले पैदा हो। फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। हाँ, एक बात रह गई है, वो एक पर्चा आया था, उस पर्चे में लिखा था क्या शौहर मरने के बाद औरत का मुंह देख सकता है कि नहीं? हाँ, देख सकता है कि नहीं, उसे छू सकता है कि नहीं? ओ भाई, उसमें यह भी लिखा था कि रिवाज यह है कि शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत को शौहर का चेहरा देखने नहीं दिया जाता। ये सितम न किया करो, शरीयत ने जब देखने की इजाजत दी है तो अपनी तबीयतें इसमें रासिख न किया करो। उससे पूछ जिसकी दुनिया उजड़ गई है और अब उस बेचारी को मुंह तक देखने नहीं दिया जाता, जबकि शरीयत ये कहती है कि इंतकाल के बाद बीवी शौहर को देख सकती है और शौहर बीवी को देख सकता है। ये सवाल किया गया था। उसके अलावा सारी बातें इसी तरह की रिलेटिव थी। बस इतना समझ लो कि जब तक औरत इद्दत में रहती है उसका ताल्लुक शौहर से जुड़ा रहता है। बस ये फाइनल बात है। मौला करीम मेरे बोलने में जो कुछ भी आमदन साहब लफ्जन खता हो गई हो, हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ऐसा ना पढ़ो कलमा कि लोगों को लगे कि ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं। अली का बेटा बैठा है, गवाह बना के कलमा पढ़ो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।